जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगना चाहिए, इज, एम, आर, वर। ठीक है, तो वही सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल बाय रूल समझेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रूल, रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है, अगर दो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ही आइडिया को, उसको, देन आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? देन वर्ब विल बी सिंगुलर। आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फिर से समझिए, अगर दो सब्जेक्ट है जैसे ब्रेड एंड बटर, वो एक ही आइडिया को डिपिक्ट कर रहे हैं, एक ही आइडिया को बता रहे हैं, देन आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आर्टिकल लग गया है दो सब्जेक्ट्स के, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उससे पहले अगर आर्टिकल लग गया है, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब। तब आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? माय फ्रेंड एंड फिलोसफर। मेरा फ्रेंड जो कि फिलोसफर भी है, ठीक है, तो हैज कम, तो एक ही पर्सन है, ठीक है, जो कि फिलोसफर भी है, वो आया है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज। वी विल यूज हैज। माय फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या हो गया है? जो आपका सेकंड सब्जेक्ट था उससे पहले हमने क्या लगा दिया है? एक आर्टिकल लगा दिया है। तो रूल भी हमारा यही कहता था, अगर सेकंड सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लग गया हो कोई, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिना सोचे समझे आप यहाँ पे प्लूरल यूज कर देंगे। ठीक है, अगर इसके आगे क्या है? माय फ्रेंड एंड फिलोसफर, माय फ्रेंड एंड फिलोसफर हैव कम। ठीक है, अ रेड एंड ब्लू बॉल, ठीक है, इज देयर इन माई पर्स। एक रेड और ब्लू बॉल मेरे पर्स में है, मतलब बॉल एक ही है बट उसका कलर रेड और ब्लू है यहाँ पर। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आर्टिकल यूज कर दिया, तो मतलब दो डिफरेंट बॉल है, एक रेड है और एक ब्लू है। एक रेड और ब्लू बॉल है जो कि मेरे पर्स में है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल कहता है, वेन एवर टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद, जब भी दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे? विद, और, ईदर, और, नीदर, नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो उसके साथ जो सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब आता है वो कैसे आता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगता है। एग्जाम्पल, ईदर द बियर्स, ठीक है, ईदर द बियर्स और द लायन, ईदर द बियर्स और द लायन। तो यहाँ पे हम कौन सा सब्जेक्ट देखेंगे? नियरेस्ट सब्जेक्ट लायन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हैज। फिर नीदर द लायन नॉर द बियर्स, ठीक है, तो बियर्स को देखेंगे और फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। ठीक है, टीचर्स नहीं देखना है आपको, देखना क्या है आपको? नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा? इज। राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक, नॉट ओनली द टीचर्स बट द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट इज ऑल्सो हैप्पी। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। फ्रेंड्स को देखकर हमने क्या लगाया? वर्ब लगाया, ना कि राम को देखकर। ये क्या था? ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, जो कि हमें बोलता है कि हमें क्या करना है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है। नाउ कम्स अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट थर्ड। ये क्या बोलता है? लेट्स सी, इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया है, वेन एवर द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, जब भी दो सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे कनेक्ट होंगे, एज वेल एज, से, टुगेदर विद, से, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक विद, रादर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन। ठीक है, तो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। उसमें आपको क्या देखना है? आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। नेक्स्ट, जैसे कि
राम along with his friends, ठीक है, राम along with his friends going to the party. तो आपको देखना क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, मतलब आपको राम देखना है, राम को देखना है ना कि फ्रेंड्स को देखना है. यू हैव टू सी राम नॉट फ्रेंड्स. राम, इसमें आपको क्या करना है, देखना है राम, ठीक है, राम along with his friends. तो राम को देखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम के अकॉर्डिंग राम along with his friends going to the party. Ram along with his friend is going to the party. Is ना कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं देखना है, इसमें आपको क्या देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है. द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर, ठीक है, तो चाइल्ड को देखना है और फिर लगाना. द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स, ठीक है, हमें किसे देखना है, चाइल्ड को, ना कि पेरेंट्स को, राइट. नेक्स्ट क्या है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है. देखते हैं हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब कैसे लगेगा, लगा के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है, फर्स्ट है ईच स्टूडेंट्स. ईच स्टूडेंट हैज, ईच स्टूडेंट हैज, ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड. ठीक है, हैज क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, ईच. each of the students, ठीक है, each of the students has, ठीक है, have नहीं लगेगा बिकॉज हमें क्या बताया गया, every, either, neither ये वाले वर्ड्स आए तो always comes with singular verb. everyone has, everyone is, ठीक है, everyone is born talented. Next, either of the two boys, either of the two boys is guilty. Next, each man and each woman, each man and each woman has to die one day. Each and every, ठीक है, देख लीजिए इसमें each मतलब एक एक, every मतलब all as a group. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल क्या होता है, ये हमें क्या कहता है, ये रूल हमें कहता है, व्हाट डज दिस रूल टेल अस, दिस रूल टेल अस कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जब भी, ठीक है, तो वहां पर जो वर्ब आता है वो क्या आता है, हमारा प्लूरल वर्ब आता है, हमारा प्लूरल वर्ब आता है. ठीक है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगा. इट इज एज सिंपल एज यू कैन सी, बहुत ही सिंपल है. तो इसका जो सिंटेक्स बनता है वो कैसे बनता है, वन ऑफ द, ठीक है, प्लस वन ऑफ द लिखा है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है. ठीक है, फिर हु, विच, दैट, ये आया है कभी भी तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे. ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल्स. एग्जांपल्स देखते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड. एग्जांपल्स देख के हम समझेंगे. राम, राम इज वन ऑफ द गॉड्स, राम इज वन ऑफ द गॉड्स, तो वन ऑफ द लगाए, वन ऑफ द लगाए है, ठीक है, गॉड्स लगाए और दैट लगाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच वर्ब, प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्प. ठीक है, हेल्प्स क्या है, सिंगुलर है, हमें क्या यूज करना है, प्लूरल. दिस इज वन ऑफ द बुक्स. ठीक है,
वन ऑफ द लगा है, बुक्स लगा है, विच लगा है, क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब मतलब आर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, ठीक है, फ्यू पीपल, वन ऑफ द लगा है, ठीक है, प्लूरल फ्यू पीपल और हु, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है हमसे कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, आर ये यूज ना हो, ठीक है, यहां पर वन ऑफ द तो है, ठीक है, वन ऑफ द है, ठीक है, प्लूरल नाउन भी है, पर यहाँ पर क्या नहीं है? हु, विच, दैट नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो यहाँ पर क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे वन ऑफ हर सिस्टर इज अ डॉक्टर, ठीक है, इज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ हर लिखा है, ठीक है, वन ऑफ हर सिस्टर, बट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच नहीं यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इज। वन ऑफ हर ड्रीम्स, ठीक है, विच हु नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। नेक्स्ट, अगर ओनली वन लिखा है कभी भी, ठीक है, ओनली वन लिखा है, दिस इज द ओनली वन, तो उसके साथ भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, उसी ही रूल का ये सब पार्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जैसे कि ये वर्ड्स होते हैं आपके प्लूरल नाउन वाले, जैसे कि पुलिस, वर्मिन, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, पीजेंट्री, पीपल, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये सब क्या होते हैं? आपके प्लूरल नाउन्स होते हैं, ना कि कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। इनको हम ऑलवेज वी विल यूज प्लूरल, ठीक है, हमेशा इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? प्लूरल। जैसे पुलिस, आर, ठीक है, पुलिस के साथ हमने क्या लगाया है? हाँ, हमने आर लगाया। इनके साथ हमेशा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब ही लगता है। पुलिस के साथ आर। द कैटल वर, ठीक है, प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट बताया गया है कलेक्टिव नाउन का रूल। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो आपके सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब वो कब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब वो तब लेते हैं जब वो एक ही चीज के बारे में बात की जा रही हो, मतलब कि एक ही डिसीजन हो किसी का। तो क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डिसीजन हो, एक ही कॉन्सेप्ट हो, देन यू विल यूज सिंगुलर विद द कलेक्टिव नाउन। नहीं तो प्लूरल यूज करना पड़ेगा। जैसे ज्यूरी इज टेकिंग द डिसीजन, अगर यहाँ होता कि ज्यूरी का जो डिसीजन है वो डिवाइड हो गया है, देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब, देन यू विल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, तब आपको यूज करना पड़ता आर इंस्टेड ऑफ इज, ठीक है। द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी, ऑडियंस मूवी देख रही है, बट यहाँ पे अगर ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती तो यहाँ पर आर आता, ना कि इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट बताया गया है कलेक्टिव नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब व्हेन द डिसीजन इज डिफरेंट। कलेक्टिव नाउन में जब डिसीजन डिफरेंट हो तब आप प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स, ऑडियंस जो है वो सीट्स ले रहे हैं, तो अलग अलग सीट्स होंगी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? प्लूरल वर्ब। द टीम आर चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पे क्या है? ये आर चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स। नेक्स्ट बताया गया है सम सब्जेक्ट्स जो है वो दिखते क्या है? प्लूरल है, बट एक्चुअली व्हाट वी यूज विद देम इज वी यूज सिंगुलर, ठीक है, हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि डायबिटीज, मैथमेटिक्स, ये हमें दिखते प्लूरल है, बट हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? हम इनके साथ सिंगुलर यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताया है? वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद क्वांटिफायर्स सच एज बोथ, फ्यू एंड मेनी। हम इनके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं, किसके साथ? बोथ, ठीक है, फ्यू, मेनी, बट मच जो है वो क्या है? आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ही हमारा लास्ट होगा आज के लिए, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड बीवरेजेस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पर? टी, कॉफी एंड बीवरेजेस तो है, ठीक है, बट हम बात किस चीज की कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंगुलर। हम टी, कॉफी, बेवरेजेस को ना देखें, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज वेरी हेल्पफुल, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स की नहीं बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज की बात, मैंगोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा हमने? सिंगुलर वर्ब। तो हम ये देखेंगे कि बात किस चीज की हो रही है, देन वी विल यूज
verb according to it. Okay, so that's it for today. We will continue this class tomorrow. Okay, thank you.